समय से जुड़े हुए हैं। 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पर मोरारजी देसाई चुने गए थे। उस समय से मैं भी जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। चंद्रशेखर जी बम्बई में जनता पार्टी का पहला सम्मेलन करवाए थे, उसमें मैं भाग लेने के लिए बम्बई गया था। फिर कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर भी जनता पार्टी का सम्मेलन हुआ। चंद्रशेखर जी ने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैं उस सम्मेलन में गया था। मैं किसान मोर्चा से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन चंद्रशेखर जी से जुड़ा हुआ हूँ। चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, तो पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और चंद्रशेखर जी के सम्मेलन में हम भाग लेने के लिए दिल्ली भी पहुंचे थे। और देश के दो ऐसे नेता हुए देश में, चंद्रशेखर जी और कृष्णकांत जी, जिन्हें युवा तुर्क नेता का दर्जा मिला। चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने और कृष्णकांत जी भारत के उपराष्ट्रपति बने। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का सौभाग्य उनको मिला। तो हम किसान मोर्चा से तो जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम चंद्रशेखर जी से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। छात्र आंदोलन जब बिहार में हुआ था, तो चंद्रशेखर जी बार बार जयप्रकाश बाबू से भेंट करने के लिए आया करते थे। तो उस समय हम लोग नारा लगाते थे, चंद्रशेखर जी को जयप्रकाश का दत्तक पुत्र भी हम लोग कहते थे। दत्तक पुत्र का मतलब होता था कि चंद्रशेखर जी बहुत एक बार की कहानी सुना देते हैं। देश में अकाल मचा हुआ था, पानी का हाहाकार मचा हुआ था, तो चंद्रशेखर जी ने भारत पद यात्रा किया और बम्बई से जब पद यात्रा उन्होंने शुरू किया था, तो तमाम बम्बई का फिल्मी कलाकार चंद्रशेखर जी के स्वागत में बम्बई में हाजिर था। हम इनके आश्रम में भी गए हुए हैं। हरियाणा, दिल्ली के बगल में हरियाणा है, वहाँ भोसंडी एक जगह है जहाँ इनका एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में भी हम चंद्रशेखर जी के साथ गए हैं। और चंद्रशेखर जी बिहार के छात्रों को, सब गरीब को, जो लड़ाकू छात्र थे उसको बहुत मानते थे, हर तरह से मदद किया करते थे। हम किसान मोर्चा के बैठक में आज शामिल हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि यह संगठन अच्छा बने, दिन पर दिन इसका विकास हो। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बहुत अच्छे हैं, ये मेहनत करें। जेल भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसान मोर्चा में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही लाठी खाने के लिए भी तैयार रहना होगा। चंद्रशेखर जी बहुत लड़ाकू आदमी थे। एक गरीब घर के लड़का थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से इन्होंने शिक्षा लिया। वो छात्र नेता भी हुए थे और वहीं से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी का नाम हमेशा अमर रहे भारत में। और क्या क्या बोले, एक कहानी और सुना देता हूँ। चंद्रशेखर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था जनता पार्टी का, और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। एक दिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई चंद्रशेखर जी को रात में बुलाई, 10 बजे रात में। चंद्रशेखर जी इनकार कर दिए कि मैं प्रधानमंत्री का कोई चपरासी थोड़े हूँ कि रात में प्रधानमंत्री हमको बुलाएंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इतना बड़ा स्वाभिमानी नेता होना देश के लिए बड़ा गर्व की बात है। और उन्हीं के समय में ही, मोरारजी देसाई के समय में ही चंद्रशेखर जी भारत के अध्यक्ष थे जनता पार्टी के। उसी समय मोरारजी देसाई पूरे देश में शराबबंदी का आह्वान किए थे। 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने भी बिहार में शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया था। फिर जनता पार्टी की सरकार टूट गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो फिर शराब की बिक्री
शुरू कर दिया। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी, हम इनके साथ जेल में भी रहे हैं। 1974 में सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया गया पटना में और मुझे गया सेंट्रल जेल में रखा गया, तो मैं इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर से कहा गया हम गया जेल नहीं जाएंगे, वहाँ फांसी उसी पड़ता है। ये दुबे कलेक्टर से पटना के और एसपी वगैरह सब थाना पर आ गया, कहे कि आपको मैं जानता हूँ। हम कहे कि क्या जानते हैं? अरे आपको पटना में नहीं रखूंगा, आपको जाना होगा। हम कहे कि हमको बहुत दर्द है देह में। कहे कि डॉक्टर का टीम आवेगा, आपको जांच पड़ताल करेगा। अरे हमको कोई बीमारी रहे तब तो हम बहाना है, हमको जेल भी जाना पड़ा है। हम लड़ते लड़ते कुछ बन तो नहीं सके, सब दोस्त सब वफादार। जब क्रांति होता है ना तो बहुत से लोग छिटपुट रूप से शामिल हो जाते हैं, उसमें कुछ गलत लोग भी जुड़ जाते हैं और वही गलत आदमी आगे बढ़ जाता है और लड़े वाला सब आदमी पीछे रह जाता है। तो हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर किसान मोर्चा का दिन पर दिन तरक्की करे। हम तमाम पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि जी जान लगा करके संगठन को मजबूत कीजिए। आज स्थापना दिवस है, ऐसी माहवारी बैठक है, ये बैठक की हम तहे दिल से शुभकामना व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज इस मासिक बैठक में आप सभी आए इतनी शॉर्ट नोटिस में, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गोविंद वार्ड पार्षद महोदय के पुत्र श्री गोविंद सिंह जी हैं, वो भी अपने दो बात रखेंगे पार्टी को लेकर। और ये जो युवाओं की जो बैठक हुई है आज इतने कम समय में, सचपा चंद्रशेखर की ये मासिक बैठक है, ये लगातार इसी तरह होती रहेगी और आप लोग अपना प्यार विश्वास ऐसे ही बनाए रखें कि हम लोग और भी संघर्ष कर सकें और इस संघर्ष को इसी मजबूती के साथ हम लोग आगे लेकर चलेंगे। अब हम गोविंद सर को माइक देते हैं, दो शब्द सर बोलेंगे। आप सब सर्वप्रथम तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यारपुर राजपूताना गांव को चंद्रशेखर बाबा का जो आज यहाँ पे आप उनको सम्मान दे रहे हैं, ये आप पूरे राजपूत समाज को, हर उस आदमी को जिसको चंद्रशेखर बाबा के द्वारा जाना जाता है या वो उनसे जुड़ के अपने आप को उनके मतलब उनके जो रास्ता बनाया हुआ है उस पर चलने के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं। ये जो आपका मासिक बैठक है, जो आपने ये विनोद बाबू जो यहाँ है आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना शॉर्ट नोटिस, सही में आपका बहुत शॉर्ट नोटिस था और इसमें जो भी हमारे भाईगण आए हैं उनको भी हम हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, जो बागी बलिया के हमारे चंद्रशेखर बाबा थे, आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, विनोद जी एक गांव जो है ना, यहाँ के 90% हम लोग खुद बागी बलिया के हैं। और चंद्रशेखर बाबा खुद अकेले लड़ते थे और सिंगल एक ऐसे पार्लियामेंट में व्यक्ति हुआ करते थे जिनके खड़े होने के बाद किसी के मुंह से एक शब्द या कोई तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं होता था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव जी भी उनसे बहुत डरते थे और उनको अपना गुरु भी मानते थे। तो चंद्रशेखर जी को अपना मिसाल अगर बनाते हैं, चंद्रशेखर बनने के लिए अपने आप को पहचानना आपको बहुत जरूरी है। हर के अंदर एक चंद्रशेखर बैठा हुआ है, उसको जगाइए। अपने आप को पहचानिए, अपने समाज को पहचानिए और ये आप जान लीजिए कि आप 10 से चालू करते हैं। आज बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है इस देश की, कांग्रेस का नेस्तो नाबूद हो चुका। तो आप सोचिएगा इस विषय पे कि जब दो थे तब कभी कांग्रेस बीजेपी का उपहास उड़ाती थी, आज कांग्रेस कहाँ है और बीजेपी कहाँ है। आप हिंदू हैं, ये सत्य है, लेकिन आपका कर्म, आपका धर्म, एक समाज में आपका जन्म हुआ है, उसको जरूर लेके चलें
और ये जरूर बताएं कि क्षत्रिय का मतलब गलत काम करना नहीं होता है। क्षत्रिय का मतलब होता है सबको रिगार्ड देना। आज पूरे 72 वार्ड में आपका ये पटना में सिर्फ 2 वार्ड है जिस पर राजपूत डोमिनेट है। हम लोग ये 72 वार्ड में ये हमारे लिए गर्व का विषय होता है। आज ही हम सुबह से या हम डेली घूम रहे हैं अपने प्रचार प्रसार में। भाई हम किसी को मुर्गा खिलाने के और शराब पिलाने के पक्ष में नहीं रहते हैं। हमारे साथ जो बल रहता है ना वो स्वेच्छा का बल होता है। उस स्वेच्छा का बल को बनाइए। ये आपका घर है। आप लोग जब आइएगा, हमारा 3 महीना इलेक्शन है, उसके बाद आप जब भी कभी प्रोग्राम रखिएगा, आपका भाई जो आपके सामने खड़ा है ये आपको वचन देता है, जब आइएगा तो 500-600 से भाई आपका भर देगा। फिर ये अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हम लोग को इस लायक समझा कि चंद्रशेखर बाबा के ऊपर फूल डालने का अवसर दिया। जानते सब लोग हैं। आपको उत्तर प्रदेश में जाता हूं तो चंद्रशेखर बाबा जिस होटल का इनॉग्रेट किए थे मैं उसी में ठहरता हूं। मैं चंद्रशेखर बनने के लिए नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने हर लोगों को, छोटे से बड़े को इज्जत जरूर दीजिए। धन्यवाद। जिंदाबाद। बहुत खुशी हुई कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और स्वतंत्रता सेनानी रहे हम सबके गार्जियन श्री ददन पहलवान सिंह जी, ददन सिंह जी, और बड़े भाई हमारे वार्ड पार्षद प्रत्याशी श्री गोविंद सिंह जी, आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबको यहाँ मौका दिया उपस्थित होने का, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम इतने शॉर्ट नोटिस में हुआ और इतने अच्छे तरीके से आप लोग एकत्रित हो गए, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। और जैसा कि भैया ने कहा कि सियासत में सादगी का धरोहर हो जाना और आशा नहीं किसी का चंद्रशेखर हो जाना। तो इसी पंक्तियों के साथ हम लोग इस पार्टी के किसान सेल से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आगामी जो चुनाव आने वाली है 2025 में कहीं न कहीं हम अपनी स्थिति और मजबूत कर और इसमें अपना योगदान देने का कोशिश करेंगे। अभी तो ये किसान सेल का प्रोग्राम है, आगे जैसे जैसे हम लोग को शीर्ष नेतृत्व से आदेश जो मिलेगा उसका हम अक्षर से पालन करेंगे और जैसे जैसे कार्यक्रम होगा आप लोग को सलाह मशवरा करके आप लोग को हम इत्तला कर देंगे। आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय नाम था इस पार्टी का, जिसे चंद्रशेखर जी ने अपने खून पसीने से और तिनका तिनका कर इस आसिया को बनाया था और आज इस आसियाने जो बिखर गया उसको सजोने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व में श्री रविंद्र मनचंदा जी जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस पार्टी को फिर से एकजुट करने का और हम सबको लामबंद करने का एक फिर से प्लेटफॉर्म शुरू करने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि हम नेशनल पार्टी रह चुके हैं। हम अपने पार्टी के सहयोग से प्रदेशों में मुख्यमंत्री बना चुके हैं। चंद्रशेखर जी खुद प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देश के 9वें प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष जी स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी को हम सभी नमन करते हैं और उन्हीं के चिन्हों पर हम लोग चलेंगे। कोशिश तो यही है कि पार्टी हर माह इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर सके और जो हमारे गार्जियन श्री ददन सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं और हमारे किसान सेल के अध्यक्ष श्री संजय सिंह खुटेल जी, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम सबको इस पार्टी में जगह दिए हैं और मैं खास तौर पर किसान मोर्चा ही देखता हूं और जैसा आप लोग आज हम लोग को प्यार और अपना समर्थन दिया है इसके लिए हम कुछ भी बोल रहे हैं ये काफी नहीं है, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएगा लेकिन बात खत्म नहीं होगी। हम बहुत भावुक भी हैं और बहुत खुशी भी हो रही है कि हम लोग ये कर पाए। चंद्रशेखर जी का झंडा देख सकते हैं, जो पार्टी का झंडा है वो किस कलर का है, इसमें चंद्रशेखर जी का फोटो होना चाहिए था, किसी ने मिसप्रिंटिंग करवा दी, गलती हो गया है उसमें। चंद्रशेखर जी आइकॉन है हमारे, लेकिन आगे से हम लोग ध्यान देंगे। झंडा जो था सही समय पे कार्यक्रम बहुत जल्दी हो गया और जो धूप भी लग रहा है उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि
एक दिन में टेंट वेंट का काम नहीं हो पाया, लेकिन ये कार्यक्रम करना हम लोग के लिए इतना जरूरी हो गया था, क्योंकि प्रदेश में बहुत सारे लोग बोल रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर कि पार्टी को जो है अब विलय कर दिया जाए किसी अलग संगठन में, अलग किसी संस्था में। लेकिन हम लोग विलय करने नहीं, हम लोग विजय के पथ पर निकले हैं और ये रथ ऐसे ही चलता रहेगा। जो इसके सामने आएगा उसको कुचल के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग अब लड़ेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। न ये किसी समाज की पार्टी है, न किसी जात की पार्टी है, न किसी बिरादरी की पार्टी है, ये सब समाज की पार्टी है। और इस सामाजिक आंदोलन को जो हमारे वरिष्ठ गार्जियन यहाँ बैठे हैं, समाजवादी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब है, गोविंद भैया हैं, सभी लोग समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। और आप सब भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी से प्रभावित हैं या उनके विचारधारा से। आप लोग इतना जगह दिए, यहाँ समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय समाजवाद, जय चंद्रशेखर, जय युवा, जय बिहार। धन्यवाद। एक बार सभी साथी एक नारा लगा दें, इसके लिए आप सभी का हम शुक्रगुजार हैं। आप लोग यहाँ आए। चंद्रशेखर अमर रहे, चंद्रशेखर अमर रहे, चंद्रशेखर अमर रहे। समाजवादी जनता पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय बिहार प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, परम सम्माननीय समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर किसान मोर्चा निर्णायक मंडली के सदस्यों, सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, समाजवादी तमाम मेरे युवा साथियों, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर, जैसे कि अभिषेक जी बोले, बताए, हमारे वार्ड साहब बताए, विनोद जी, सॉरी गगन जी, इनके बारे में मैं भी बहुत सुना हूँ। और सबसे पहले बात है कि चंद्रशेखर जी के बारे में मैं उनका स्वाभिमान का बहुत आदर करता हूँ कि बहुत स्वाभिमानी नेता थे, प्रखर नेता थे। और किसी भी बात को बेबाकी से बोलना, किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना, उनकी ये कार्यशैली हमको बहुत अच्छी लगी। और चंद्रशेखर बाबू अपने विचार और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे और हमारे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने और भारत देश प्रदेश नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको जाना, पहचाना। चंद्रशेखर बाबू के बारे में मैंने सुना, समझा कि सुदूर इलाके के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, गरीब गुजरों के लोग के लिए जो इन्होंने बेबाकी से उनके आवाज को लेकर किसी के सामने रखना, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ना और सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे करके ले जाना, रखना, ये सबसे उनकी काबिलियत है। चंद्रशेखर जी के बारे में मैंने दो चार बातें पहले लोगों से बताए हुए सुना हूं कि चंद्रशेखर बाबू ने ऐसे हमारे देश में समाजवादी जनता पार्टी किसान मोर्चा ऐसे मोटी दीवार परत का नींव रख दी है कि आप अगर उस पर कितना भी फ्लोर ले जाएंगे तो उठाने वाला नहीं है। तो नींव जो रखी है वो हमारे लिए और हमारे युवा साथियों के लिए ये बहुत गौर की बात है। और इस नींव को बरकरार रखना और उस पर आप कितना भी फ्लोर ले जाइए, वो फ्लोर गिरने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि हम सभी एक होकर अपने अनुशासन में रहकर और मानवता के लिए समाज में सेवा और त्याग करते हुए समाजवादी जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। और मैं समाजवादी जनता पार्टी
चंद्रशेखर के किसान मोर्चे के बैनर तले काम करूंगा और एक अच्छा सच्चा सिपाही बन के काम करूंगा और मानव सेवा, समाज सेवा और त्याग के साथ चारों दिशाओं में देश का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि सब मेरे युवा साथियों, मेरे वरीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जी जो कि अभी यहाँ उपस्थित हैं, नहीं है किसी कारणवश, हम लोग का पहला प्रोग्राम जैसे अभिषेक जी वर्णन पहले ही कर चुके हैं, हमारे अध्यक्ष साहब जी बता चुके हैं और हमारे गगन जी भी बता चुके हैं कि जो शॉर्टकट प्रोग्राम को रखा गया बहुत करना जरूरी भी था और सभी जगह से मैसेज आ रहा था कि प्रोग्राम कराइए कराइए, इसलिए प्रोग्राम को जल्दी में हुआ। लेकिन आने वाला समय में ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा और कोई भी पार्टी बड़ी और छोटी नहीं होती है, हम लोग के ऊपर डिपेंड पड़ता है। हम लोग सभी के अंदर एक चंद्रशेखर की भावना उत्पन्न होनी चाहिए जो कि आने वाला समय में हमारी भी पहचान हो, प्रदेश में पहचान हो, देश में पहचान हो। चंद्रशेखर बाबू की तो पहचान पे ही हम लोग आगे हैं, हम लोग को पीछे चलना है। तो आगे तो करके चले गए हैं, तो उनके स्वाभिमान, उनके कार्य को, उनके आदर्श को हम लोग को बना के रखना है और आपस में तालमेल, सिस्टम, शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा के संबंध को बनाए रखना, एकजुट करना, ये सारे हमारे युवा साथियों, बुजुर्ग से आशीर्वाद लेकर इस कार्य को करेंगे ताकि हमारे आने वाले समय में समाजवादी जनता पार्टी किसान मोर्चा चंद्रशेखर तो दुनिया में झंडा फहर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और छोटा मोटा जो भी हमसे गलती हुआ है उसके लिए मैं अपने वरीय पदाधिकारियों से माफी मांगता हूं। सबसे पहले मैं तमाम श्रोतागण और हमारे वरिष्ठ जो भी हैं उन लोगों को पुनः प्रणाम नमस्कार करूंगा और हमें बहुत अच्छा लगा जो हमारे बड़े भाई विनोद भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पार्टी से जुड़ने का हमें अवसर दिया और हमें काफी अच्छा भी फील हुआ। और जो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे और हमें बड़ा अच्छा लगा, सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पार्टी से जुड़े और इस पार्टी के साथ हम हर कदम से कदम मिलकर चलने को तैयार हैं। आगे जो भी होगा अन्याय के खिलाफ न्याय की झंडा जरूर हम लोग लहराएंगे और ये इससे एक बड़ा सबसे बड़ा तो मुझे इस चीज का खुशी है कि जो पार्टी की बैठक, मासिक बैठक हो रही है, ये बहुत जरूरी था। ठीक, क्योंकि इस पार्टी की बैठक में सभी लोग का जो मन में जो भी प्रश्न है वो एक दूसरे से आदमी बता सकता है, पूछ सकता है, जिससे दूसरे किसी को समझने में आसानी होगी, एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूं और इसी के साथ मैं यही कहूंगा आप लोगों से, मेरा निवेदन है कि इस पार्टी को यानी चंद्रशेखर जी के जो पार्टी है समाजवादी जनता पार्टी किसान मोर्चा, इसको आगे लेकर जाया जाए और मिलकर ही हो सकता है क्योंकि ये बिना संगठन का होने वाला नहीं है, अकेले कोई भी नहीं कर सकता इस चीज को। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। चंद्रशेखर चंद्रशेखर अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, प्रणाम। बोले ना, कोई दिक्कत, कुछ बोले, अपना मन से गार्जियन हो गया, कुछ बोले, आइए, कुछ आइए, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, टाइम पास नहीं कर आए, किस आना ही नहीं चाहिए।
हेलो। आदरणीय मेरे बड़े छोटे भाई मित्रों, नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि किसान मोर्चा चंद्रशेखर का मासिक बैठक है, जिसमें हम लोग का आने का कोशिश किया है। हेलो, इतने युवा को बताने को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवा साथी अपना अपना बात रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह बने रहें, सब लोग को अवसर मिलेगा। और जैसे कि हमारे गार्जियन सभी लोग आए हैं, इसी तरह यही सब बातों के साथ कार्यक्रम को अब समाप्ति पर है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है विनोद साहब, वो एक्चुअली आरा से बिलोंग करते हैं। उनको आने में रास्ते में कहीं पुल थी, वहीं पर उनको जाम लगे, इस कारण से 1-1.5 घंटा विलम्ब से पहुंचे हैं। इसके लिए हम उनके तरफ से और पार्टी की तरफ से भी आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। और यही चंद्रशेखर जी के नारा के साथ और जय समाजवाद जय चंद्रशेखर के साथ मैं माइक दे रहा हूं सर को। आगे का बात सर करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को यहीं आज समाप्त करेंगे। हेलो, समाज जनता पार्टी चंद्रशेखर किसान मोर्चा की तरफ से सभी लोगों को, सभी साथियों को, जो हमारे चाचा बैठे हुए हैं, मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं, अभिषेक जी सचिव है क्लास सेल का, और सभी लोग का जो साथियों, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण समय निकाल करके जो समय दिए हमारे पार्टी के लिए, आपके लिए, आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं है, सभी लोग की पार्टी है। चंद्रशेखर जी एक हमारे नहीं थे, पूरे देश के थे, पूरी दुनिया के थे। कोई पीएम बनता है, प्रधान बनता है तो बात है दुनिया के साथ। 10 नवंबर 1990 में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके पास 40 सांसद थे, 40 सांसद, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन होकर सरकार बनाए थे। तो सोचिए 40 सांसद रखने वाले जब पीएम बन सकते हैं, तो हम लोग जो पूरी दुनिया में 4 लाख हो सकते हैं भारत में, हमारे सरकार तो नहीं बन सकती है। चंद्रशेखर जी के पास इच्छा शक्ति थी, पावर था, अपने मन में इच्छा थी, हम कर लेंगे तो कर लेंगे। हम लोग जो सम्मेलन जाते थे पार्टी के, तो कभी राजगीर में, तो कभी कुरुक्षेत्र में सम्मेलन करते थे पार्टी का। आज जो नहीं पहुंचा था तो बोलते जाए, जो नहीं पहुंचा सो नहीं पहुंचा, क्या कर पाएगा? जो नहीं पहुंचा तो टीला पर चढ़ना है तो भले चलना ही पड़ेगा। कितनी बधाई आई, कितनी समस्याएं, कुछ साथ छोड़ेंगे, कुछ साथ आएंगे, कुछ जाएंगे, उससे उनको अंतर नहीं पड़ता था। उनके कितने बड़े बिहार यूपी में सांसद मंत्री आज भी है, जो चंद्रशेखर के हाथ से बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। फिर उनका प्रभाव नहीं था, जिसको बनाए वो बन गया। तो हम लोग इतने बड़े बड़े तरह के आदमी, आइकन मेरा है, मेरा आदर्श है, मेरा सब कुछ है, गार्जियन थे, आज भी है, रहेंगे भी आजीवन। हम लोग जब पार्टी में ज्वाइन किए थे, समय जनता में चंद्रशेखर में छात्र संघ से जुड़े थे हम। उस समय हम लोग का था सभी छात्र परिषद, चंद्रशेखर नाम चलता था। उससे बिल्कुल विधायक का प्रेसिडेंट थे 1992-94 में। उससे जुड़े आज तक हम छोड़ पार्टी छोड़ के, पार्टी का ऑफर आया, यहाँ ये वहाँ ये, जब तक चंद्रशेखर जी है नहीं रहेंगे, हम लोग चलते रहेंगे। हम लोग मान सर्विस करके पार्टी पीछे नहीं जाएंगे। मान साल देते तो आप कुछ कर पाएंगे। आज देखिए स्थिति क्या हुआ कि 20 साल 25 साल बाद फिर हम लोग जिस स्थिति में थे, आने में आगे हैं, हो सकता है कि 2-4 साल में और तो आ जाएंगे। आगामी चुनाव 25 है, जो भी है हम संघर्ष करेंगे। सब यंग ब्लड है, कोई पुराने सब नए साथी जुड़े हुए हैं। जो चंद्रशेखर जी का मूल था ना, क्या युवा टूर, जॉब को जोड़ना है, जॉब को आगे बढ़ाना है, तो ये सारी बातें हैं। और हम लोग सब साथ रहेंगे और कार्य करेंगे, पार्टी सबकी है और सब साथ रहेंगे। जय हिंद। हाँ, जो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान सरकार संजय कुटेल जी वही कुछ प्रयास कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि आपका राष्ट्रीय सम्मेलन भी अप्रैल में होगा नई दिल्ली में। पूरे देश से जुड़ गई है, सारा कोई अपराध जो चंद्रशेखर के मानने वाले लोग हैं, युवा हो बुजुर्ग हो, सब लोग जाग गए हैं। और उन लोगों को लेकर के फर्स्ट वीक में अप्रैल में आपका राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में किसको समर्थन दिया सकते? हाँ, हम लोग जो समाज जनता पार्टी, हम लोग किसी कारण चुनाव नहीं लड़ पाए, लड़ने के मूड में थे। हम लोग मीटिंग हुई थी, सभी संजय कुटेल साहब का, चंदा जी का, अक्षय सब लोगों की मीटिंग हुई थी हम लोग का। तो उस समय पार्टी चुनाव के मूड में थी, लेकिन किसी कारण बस सिंबल नहीं बन रहा मिलता हम लोग का, तो नहीं लड़ पाए। हम लोग सपा और रालोसपा को समर्थन देकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अब अच्छा स्थिति में तो प्रचार वहाँ पार्टी कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी पार्टी एक्टिव है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, सारा जगह 8-10 राज्य है, तो पूरा एक्टिव चल पूरी। उत्तराखंड को समर्थन दिया गया, मीटिंग थे अभिषेक जी,
तो सभी लोग के बारे में हम लोग पूरा मूवमेंट चल रहे हैं। इस मूवमेंट को बनाए रखने के लिए समर्थन की जरूरत है। तो हम लोग टाइम अपना कार्य क्या देखते हुए टाइम करते रहेंगे। तो चंद्रशेखर जी का जो विचारधारा था, जो उनका मान सम्मान था, बचा रह जाएगा और फिर हम लोग आगे प्रगति करेंगे। जय चंद्रशेखर, जय समाजवाद। एक बार गोविंद भैया जी के लिए तालियों से स्वागत कर दीजिए अपना कीमती समय निकालकर। और सर प्लीज 2 मिनट समय दे, नाश्ता आ ही रहा है, सब लोग को करवा देते हैं। ऐसे मतलब आपको कमी है किसी चीज का, हम जानते हैं, लेकिन समय दे दीजिए 2 मिनट। हाँ, हमारे गार्जियन साहब का यही निर्देश, इसलिए हम बोलने वाले कौन होते हैं, इसीलिए थोड़ी देर में बस 5 मिनट का समय दिए, 5 से 10 मिनट में